Let's solve this average question. Okay, so before we solve it, let's see the basic of it. Okay, so what is basic of average? तो हमें ये क्लियर माइंड में ज़रूर रखना है कि एवरेज इज नथिंग बट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. फॉर एग्जांपल एक क्लास ले लो, है ना. एक क्लास में वन क्लास, है ना. किसी सब्जेक्ट ले लो, किसी सब्जेक्ट में इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो सब्जेक्ट मार्क्स. ठीक है, तो एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए, एक के 30 आए, एक के 40 आए, एक के 50 आए, एक के 0 आ गए, ये बहुत ही ख़राब स्टूडेंट होगा. और एक के 100 आ गए, वो टैलेंटेड होगा. और बाकी सब के ऐसे ऐसे करते टोटल 100 जो स्टूडेंट हैं सारे के नंबर आ गए. ठीक है, मगर यहाँ देखो, ध्यान से देखो, किसी का अच्छा नंबर है और किसी का बहुत ही ख़राब है ना. मगर जब हम इन सब का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि वो एवरेज आ गया 45. ठीक है, एवरेज आ गया 45. इसका मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब क्या हुआ इसका? फिर इसका मतलब है कि जो भी बच्चे यहाँ नंबर लाए हैं, एक 20 एक 0, है ना, ये तो इक्वल नहीं हुआ ना. मगर जब हम एवरेज निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ही है कि ये कहना क्या चाहता है कि ईच स्टूडेंट्स गॉट 45 मार्क्स. एवरेज का मतलब यही है, ईच स्टूडेंट 45 मार्क्स. ये बेसिक तो समझ में आ गया ना. चलो, तो अब इसका बेसिक फार्मूला देख लेते हैं, जो कि हमेशा याद रहना ही चाहिए जब भी आप सॉल्व करो एवरेज के क्वेश्चन को. ठीक है, तो देखो, एवरेज इज इक्वल टू सम. ठीक है, किसका सम? ऑफ ऑल टर्म्स. जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, उन सब का सम ले लेना है. और नीचे जितने भी टोटल टर्म है, ठीक है, वो उससे डिवाइड कर देना है. ये तो है बेसिक फार्मूला जो याद रहना ही चाहिए हमें एवरेज को सॉल्व करने के लिए. और एक फार्मूला है, वो फार्मूला नहीं, बस इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है. ठीक है, देखो, ये जो सम है ना, इसको उसी साइड रखो और इसको बस अरेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू टोटल टर्म. ठीक है, क्लियर है? तो ये जो सेकेंड वाला है ना, ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे. ठीक है, तो देखो, अब बेसिक हमारा एक बार फिर से देख लो क्या है बेसिक. बेसिक ऑफ एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. कोई भी क्लास अगर रहेगा, 100 स्टूडेंट है, किसी अलग अलग मार्क्स लिया स्टूडेंट्स ने, मगर एवरेज निकालने के बाद हम एज्यूम करते हैं कि सारे स्टूडेंट ये जो एवरेज नंबर है उतना ले आए हैं सारे स्टूडेंट. ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एवरेज का मतलब ही है. ठीक है, तो उसका बेसिक फार्मूला हमारा हो जाता है एक ये और एक ये, दोनों सेम ही फार्मूला है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है. ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें. ठीक है, द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फॉर 4 days was recorded 0.40. ठीक है, तो देखो, हमने कहा था कि ये जो फार्मूला है उसका हम यूज ज़्यादा करेंगे. ठीक है, तो देखो, सम 1 हम ले लेते हैं ना. पहला हम 4 days का ले रहे हैं. ठीक है, 4 days
0.40 इंच, ठीक है। तो एवरेज क्या है 0.40 एंड टर्म कितने हैं 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 4 2 1.6 आ जाएगा, ठीक है। 1.6 इंच, ठीक है। ये तो रहा कब का, ये 4 डेज़ का। ये लिख लेते नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। 4 डेज़, ठीक है। रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वॉज इन द रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है। एक सेकेंड, अगला लाइन भी पढ़ लेते हैं। द एवरेज ऑफ 6 days वॉज 0.5 इंच, ओके। तो देखो सम, इसको ले लो, सम मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। 2 अभी बीच वाले को देखेंगे, ठीक है। तो सम 2 क्या है 6 डेज़ का, मतलब टोटल 6 डेज लिया गया है और इस दिन में एवरेज कितना है 0.50, ठीक है। और ये टोटल टर्म कितने दिन है, ये जो टोटल टर्म है 6 डेज का है। तो इसको इंटू करो, कितना हो जाएगा 3 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये रहा टोटल, ठीक है। ये है टोटल, ये है 4 डेज। मगर हमें और 2 दिन का निकालना है, जो कि कहाँ है, ध्यान से देखो। लास्ट 2 डेज वॉज इन द रेशियो, वो रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है ना। मतलब हम उसको कुछ और ले लेते हैं, मान लो सम 2 है ना। ध्यान रखो यहाँ ये टोटल है, सम 2 क्या है, कुछ भी मान लेते हैं, 2 दिन का है ना। तो x प्लस वाई मान लो, है ना। x प्लस वाई इतना हो जाएगा, क्या सम हो जाएगा। यहाँ इंटू करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे करके, ठीक है। वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम सम यहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उस हिसाब से सोचो। रेशियो 4:3, ठीक है। या तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, या तो ये 3 होगा, या तो ये 4 होगा। इतना तो कंफर्म है ना। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं पता है, इस दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। डिफरेंस निकालो, किसका किसका, सम 3 माइनस सम 1, ठीक है। ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है कि नहीं। कैसे आएगा, ये देख लो कैसे आएगा। सम 1 प्लस सम 2 इज इक्वल टू सम 3, ठीक है। सम 1 कितने का था 4 डेज का, सम 2 कितने का है देखो 1 2, है ना, 2 डेज का। सम 3 कितने का 6 डेज का, ठीक है। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना। मतलब डिफरेंस मान लो, आप इसको मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर सम 1 को इधर भेजेंगे तो सम 3 माइनस सम 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बराबर करेंगे। जो डिफरेंस आएगा ना, वो जो लास्ट के 2 डेज हैं, ये 5th डे और ये 6th डे, जो लास्ट के
2 डेज हैं, 5th और 6 डेज का जो सम है ना, वो इस डिफरेंस के बराबर होगा, इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देख लो कितना आएगा, 3.00 माइनस 1.6 है ना, इसको माइनस कर लो 4। ठीक है, और ये 1, कितना आ गया हमारा डिफरेंस 1.4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लास्ट 2 डेज वॉज इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, x डिवाइडेड बाई 4, रेशियो क्या है 4:3 है ना। आप ये भी मान सकते हो, और y:x है ना, आपको जैसा मानना हो वो आप एज्यूम कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आंसर वही आएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या है x प्लस वाई। ठीक है, ये नथिंग बट x प्लस वाई है। ठीक है, ये जो डिफरेंस आया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया। तो देखो 7 डिनोट कर रहा है किसको 1.4 को, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 7 डिनोटिंग 1.4, इट मीन्स 1 डिनोट्स 0.2। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे, है ना। 5th हमने किसको माना है, देख लो x को 4। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो 5th डे को 4 माना है, तो 4 रेशियो किसको डिनोट करेगा 0.2 इंटू 4 मीन्स 0.8 इंच। ठीक है, इतना का रेनफॉल होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। बेसिक्स और कंसेप्ट की वजह से ये थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ मिनट। ठीक है, ओके, थैंक यू।